अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज़ में मोहम्मद इमरान मुजबारी। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है आर इफेक्टर टेस्ट। आर इफेक्टर क्या होता है और इसका नॉर्मल रेंजेस क्या है और आर इफेक्टर टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है और आर इफेक्टर टेस्ट लेबोरेटरी में किस तरह परफॉर्म किया जाता है, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आर इफेक्टर क्या होते हैं? आर इफेक्टर ऑटो एंटीबॉडी है, यानी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ये ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाया जाता है। ये एंटीबॉडी आईजीएम क्लास के होते हैं और ये आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के खिलाफ काम करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद अपनी ही एंटीबॉडी के खिलाफ नया एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिससे ऑटो इम्यून रिएक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हालात में हमारे एंटीबॉडी हमें जरासीम और बीमारी से बचाते हैं, लेकिन जब इम्यून सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो खुद अपनी ही प्रोटीन या एंटीबॉडी को फौरन समझकर उन पर अटैक करने लगता है और ये कंडीशन ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में देखे जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आर इफेक्टर जो कि एक आईजीएम एंटीबॉडी होते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के साथ बाइंड करते हैं, जिससे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट में डिपॉजिट होकर इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग का सबब बनते हैं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में आर इफेक्टर टेस्ट यूज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट करने के लिए। अगर आर इफेक्टर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब हो सकता है कि पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हो, लेकिन हर आर इफेक्टर पॉजिटिव पेशेंट को आरए नहीं होते। समटाइम दूसरी कंडीशन जैसे शुगर सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, लूपस में भी पॉजिटिव आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस के बारे में। तो इसका नॉर्मल रेंज 0 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर माइक्रोलीटर। इसके बाद हम बात करते हैं आर इफेक्टर टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 to 5 ml ब्लड लिया जाता है जेल ट्यूब में और फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं। तो चले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में आर इफेक्टर टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर इफेक्टर टेस्ट के लिए हमें किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है नेगेटिव कंट्रोल और ये है पॉजिटिव कंट्रोल और ये है आर इफेक्टर टेस्ट का रीजन। और ये कार्ड जो है ये किट के साथ आती है। अगर ये कार्ड किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो ग्लास स्लाइड से भी लगा सकते हैं। इसको हमने मार्क किया है इस सर्कल को। ये नेगेटिव कंट्रोल है और ये पॉजिटिव कंट्रोल है और ये पेशेंट टेस्ट है। इसके अलावा ये हमारे पास है 25 माइक्रोपाइपेटो और ये हमारे पास है मिक्स टेको और ये हमारे पास है पेशेंट का सीरम हो। तो चलते प्रोसीजर की तरफ हो। ये हमारे पास है 25 माइक्रोपाइपेटो और ये है पेशेंट का सीरम और इससे हम 25 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है और फिर यहाँ पर हमने डाल दिया है। और ये हमारे पास है नेगेटिव कंट्रोल। तो अब हम एक ड्रॉप डालते हैं नेगेटिव कंट्रोल का और ये है पॉजिटिव कंट्रोल और इसका एक ड्रॉप पॉजिटिव सर्कल में डालेंगे और फिर इसके बाद एक एक ड्रॉप जो है आर इफेक्टर रीजन डालेंगे। तो अब हम करेंगे मिक्स टेक से इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको हमने मिक्स किया है। अब हम इसको रोटेट करेंगे। 3 to 4 मिनट हमने इसको रोटेट करना होता है और इसमें एग्लूटिनेशन देखेंगे। जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें एग्लूटिनेशन बन रही है। इसका मतलब ये है हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब हमें देखना ये है कि जो पेशेंट का सैंपल हमने लगाया है उनके रिजल्ट क्या आता है। ये नेगेटिव कंट्रोल है जो कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव कंट्रोल है, इसमें एग्लूटिनेशन आप देख सकते हैं। और थर्ड नंबर जो है पेशेंट का सैंपल हमने लगा दिया था वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ गया है। दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक आर इफेक्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच for watching.